अलग होना स्त्री को एक पावरफुल स्त्री बनाता है, उसके पास विपन है। और यहाँ तक कि आप आगे जब हम जाते हैं मेरे प्रियो, तो बहुत सारी बातें जो है स्त्री स्त्री को पुरुष से डिफरेंस बनाती है। यहाँ तक कि हम जब आगे देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है मेरे प्रियो कि स्त्रियों में पीरियड्स होने की प्रक्रिया होती है। पीरियड्स होता है मेरे प्रियो। क्या मेल में पीरियड्स होता है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या मेल में पीरियड्स होता है? आप बोलेंगे नहीं होता है मेरे प्रियो। आप बोलेंगे, मैं बोलती हूँ कि वुमेन्स के पास बच्चा जनने का अधिकार है। क्या मेल के पास में ये अधिकार है कि वो बच्चे को जन्म दे? नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, स्त्री से कहा गया कि तेरा एक वंश जो आएगा वो शैतान के सिर को कुचल डालेगा। इसलिए हम स्त्रियों के पास ताकत है कि हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं। हमें पीरियड्स होने की ताकत है और हम बच्चे को जन्म देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पीरियड्स होना, बच्चे को जन्म देना, जब हम पीरियड्स होते हैं या फिर बच्चे को जन्म देते हैं मेरे प्रियो, तो हमारे बॉडी से ब्लड निकलता है, ब्लड के साथ पानी निकलता है मेरे प्रियो। और सबको ये मालूम है कि मनुष्य का शरीर पानी से और ब्लड से बना हुआ है मेरे प्रियो। हम जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय अगर हम निकालते हैं और उसके 33 और 34 पद को जब हम पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि वो लोग यीशु मसीह मरे हैं कि नहीं मरे हैं, ये टेस्ट करने के लिए उन लोगों ने यीशु मसीह के पंजर में जब वो क्या करते हैं, भाले से बेधते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 33 और 34 में यीशु मसीह के पंजर में बेधा जाता है। तो यीशु मसीह के पंजर से लहू और पानी निकलने लगता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्त्रियों, आपकी बॉडी से जब आप बच्चे जन्मते हैं तो आपकी बॉडी से लहू निकलता है और पानी निकलता है। जब आप पीरियड्स होते हैं तो आपकी बॉडी से लहू निकलता है और पानी निकलता है, जो आपको इस बात का इम्पोर्टेंस बताते हैं कि आप कितने पावरफुल हैं, कि आप पूरे इस वर्ल्ड पर इस आपको आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप क्लाइमेट को चेंज कर सकती हैं मेरे प्रियो। आगे मैं आपको वचन बताती हूँ कि आपको वेदी और अल्टर क्यों कहा गया है मेरे प्रियो। जब किसी पाप की क्षमा को मांगने के लिए क्या किया जाता है, पुराने नियम में देखा जाता था कि वेदी बनाया जाता था और वेदी में किसी चीज का वध किया जाता था। और सेम वही चीज यीशु मसीह में क्रूस पर अपना बलि कर दिया, अपने आप को बलि कर दिया। और उसके शरीर से क्या निकला, लहू निकल रहा था। और जब उसके पंजर में बेधा गया तो क्या निकलने लगा, लहू और पानी दोनों निकल गया था मेरे प्रियो। तो स्त्रियों की शरीर से जब वो पीरियड्स होती है या बच्चे को जन्मती है तो उनके शरीर से लहू के साथ में क्या निकलता है, पानी निकलता है। तो एक वेदी को ये जरूरी रहता है कि उस एक वेदी में जब हम किसी जानवर को बलि करते हैं या किसी इंसान को बलि करते हैं मेरे प्रियो, तो वेदी में लहू निकलता है और पानी निकलता है इंसान और जानवरों के शरीर से, जो इस बात का सबूत देता है कि आप स्त्रियां एक वेदी हैं। यह आपके लिए एक शेमफुल बात नहीं है मेरे प्रियो, जो आपको बहुत ही शक्तिशाली बनाती है कि आप एक स्त्री हैं और आप मेन से पूरा, एक आदमी से पूरा डिफरेंट है। आप एक वुमेन है मेरे प्रियो। इस बात का इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख के इस वचन को सुनिए। आगे बाइबल ये बताती है, अगर हम लेडीज अगर भ्रष्ट हो जाएंगे तो मेरे प्रियो शैतान हमें पूरी रीति से भ्रष्ट करके हमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर हम बाइबल के अनुसार
बाइबल के अनुसार अपने आप को पवित्र बना करके रखेंगे, अपने ऊपरी हम इनर से तो पवित्र हमको बनना है, लेकिन पर बाइबल ये बोलती है कि परमेश्वर ने हमें अपने समानता में बनाया है, तो हमारा बॉडी भी हमारा पवित्र होना चाहिए। हम व्यभिचार के लिए नहीं बनाए गए हैं मेरे प्रियो, व्यभिचार के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए गए हैं। अगर हम नीति वचन की पुस्तक 12 का 4 में अगर हम पढ़ते हैं, वहाँ बस लिखा हुआ है कि भली स्त्री पति का मुकुट है, परंतु लज्जा के काम करती है वह मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर कोई स्त्री लज्जा के काम करती है तो उसके पति के हड्डियों के सड़ने के बराबर है। यहाँ पर का मीनिंग, इस वचन का मीनिंग यह है कि वही पुरुष राजा बनते हैं जिनकी स्त्रियां भली है मेरे प्रियो, वही पुरुष राजा बन सकते हैं